हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जी पेपर का कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉपिक है। एक्चुअली वाट आर कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है, और उसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे और कौन कौन से डाइटरी सोर्सेस हैं और उनकी क्या रोल है वो सबको देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी पेपर का। और दूसरी बात है कि जो बायोकेमिस्ट्री है, जिनकी थर्ड सेमेस्टर में अगर बायोकेमिस्ट्री है तो उनके ये टॉपिक भी उनमें से भी रिलेटेड है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जी पेपर की बात करूं मैं या चाहे मैं बायोकेमिस्ट्री बात करूं। ठीक है, तो हाँ, जो बच्चे बॉटनी ऑनर्स लिए हैं तो उनकी जो जी पेपर 2 है, तो जी 2 जो है तो उसी से ये है फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसमें जो है यूनिट 2 से टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो इन्हीं को हम लोग देखते हैं, तो समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट आल्सो कंटेन सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या कहता है कि ये जो होता है कि इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स रहेंगे, चाहे वो ऑल्डिहाइड में हो चाहे वो कीटोन। ठीक है, और साथ में ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी ये कंटेन करते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन। और इनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको 3 टाइप्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किए हैं। तो सबसे पहले है मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ द ऑलिगोसेक्राइड एंड थर्ड वन इज़ द पॉलीसेक्राइड। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं, हाँ, बिकॉज दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। और उसके बाद जो होते हैं कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन और सॉलिड होते हैं, और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें फ्री ऑल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, और इनकी जो जनरल फार्मूला ये है, ठीक है, CnH2O एन, या ऐसे भी बोल सकते हैं CnH2nOn। उसके बाद जो है यहाँ पे दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दे कंटेन। तो इनको क्लासिफाई किया गया है नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अनुसार। ठीक है, और साथ में ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे भी, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम को ध्यान में रखते हुए इनको क्लासिफाई किया गया है। तो मोनोसेक्राइड में अगर मान लेते हैं कि कार्बन आइटम 3, 4, 5, 6, 7 अगर होंगे, तो 3 अगर होंगे तो उसको ट्रायोजेज बोलेंगे या ट्रायोज बोल सकते हैं। 4 अगर होगा तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 होगा तो पेंटोज, और 6 होंगे तो हेक्सोज, और 7 होंगे तो हैप्टोज हो जाएंगे। प्लूरल फॉर्म में एस लग जाते हैं सब में। ठीक है, एंड ऑल्सो एज aldose कीटोज डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंटेन ऑल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, अगर ऑल्डिहाइड ग्रुप होंगे तो आल्डोज के नाम से जाना जाएगा, कीटोन ग्रुप होंगे तो कीटोज के नाम से। तो ये सब इस तरह से होते हैं। इनकी जो एग्जांपल होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इराइथ्रोलोज, राइबोलोज, ये सब जो होता है मोनोसेक्राइड के एग्जांपल हैं। और ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग ऑलिगोसेक्राइड की बात करते हैं। Oligosaccharides are compound sugar that yield 2 to 10 molecules of the same or different monosaccharide on hydrolysis। जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को 2 या 2 से अधिक, मतलब इसमें 2 या 10 तक की जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो सेम मोनोसेक्राइड हो या डिफरेंट मोनोसेक्राइड, वो हमको प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं जुड़े हुए रहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। और मोनोसेक्राइड के बेसिस पे इनको फर्दर हम लोगों ने क्या डिवाइड, मतलब इसको हम लोग फर्दर क्या क्या कैटेगराइज किए हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड पे। और हाँ, तो ये जो होते हैं ऑलिगोसेक्राइड जो होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड अगर हाइड्रोलाइसिस पे देते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइसेक्राइड। अगर 3 देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइसेक्राइड। अगर 4 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, टेट्रासेक्राइड होगा। इस तरह से चलते रहते हैं। इनकी जनरल फार्मूला यही है। और डाइसेक्राइड की जो जनरल फार्मूला है CnH2n n-1 है, जबकि ट्राइस सेक्राइड की जो होते हैं CnH2n और n-2 होता है। इस तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो एग्जांपल होती हैं डाइसेक्राइड के, वो हैं सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, और डाइसेक्राइड है। हालांकि ट्राइसेक्राइड में रैफिनोज है, रेविनोज है। ठीक है, और आप
तो ये डायग्राम देख लो, ये माल्टोस की डायग्राम है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज जो होते हैं जो कि सेम मोनोसैकेराइड बोल सकते हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या होता है माल्टोस को बनाते हैं। तो माल्टोस एक क्या है, एक डाइसैकेराइड है। तो अब आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड को। तो पॉलीसैकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकन के नाम पे जाना जाता है। पॉलीसैकेराइड क्या होगा, ये कंटेन करेगा मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये अगर हम बात करें इसमें क्या होंगे कि आपको क्या देखने को मिलेंगे बेसिकली इनके पॉलीसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द आइडेंटिटी ऑफ द रिकरिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो ये थोड़ा सा डिफर होता है। अगर इनका मोनोसैकेराइड यूनिट का अगर चेन को आप देखोगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे क्या होता है ब्रांचिंग भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड क्या होंगे, लिंक होंगे। और उसके बाद अगर हम बातें करें यहाँ पे कि इनको भी हम लोग क्या किए, फर्दर क्लासीफाई किए, ठीक है। तो दे आर फर्दर क्लासीफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इसको भी हम लोग क्लासीफाई किया कि इसमें होमोपॉलीसैकेराइड में, होमोपॉलीसैकेराइड मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जो कि सेम टाइप ऑफ मतलब कंटेनिंग करेंगे, है ना। इसमें क्या होगा, सेम तरह का मोनोसैकेराइड को कंटेन करते हैं। दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड जिसमें क्या होगा, मोनोसैकेराइड जो होगा डिफरेंट टाइप्स होंगे। और एग्जांपल के तौर की बात करें तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन ये होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल होता है हाइलुरोनिक एसिड, है ना, कॉन्ड्रोइटिन हुआ, ये आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। ये एक स्ट्रक्चर है आपका पॉलीसैकेराइड में, आपका ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल आते हैं। तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का दिस इज स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या होंगे कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में आप देख रहे हो, ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक लीनियर चेन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी ग्लूकोज लगे बीच में, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे ब्रांचिंग हुई है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। एक स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का जो कि आपका पॉलीसैकेराइड में आता है। आप समझते हैं कि डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। बेसिकली हम लोग को ब्रेड हुए, बीन्स हुए, कॉर्न, सीरियल्स, पोटैटोज, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोसेस सब में क्या होगा कि हम लोग को उनका कार्बोहाइड्रेट की हमको सोर्सेज जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अब इसके साथ क्वेश्चन जोड़ देता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट के क्या रोल्स होते हैं। तो रोल्स या फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, आपको एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस करते हैं। आपको जो भी हो डाइटरी सोर्स जहाँ से भी मिलते हैं आपको एनर्जी, वो आपको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेन जो इनका काम होता है एनर्जी आपको देते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमको जो होते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है कि जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है, वो टूट जाते हैं किसी ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में जो टूटते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और एनर्जी किस रूप में देंगे, एटीपी के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आगे जाकर, वो मेन बात है ये इंटरमीडिएट होते हैं ताकि आगे किसका, फैट्स का और प्रोटीन का, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनका रोल आप लिख सकते हो। सारे रोल लिखने की ज़रूरत नहीं, सारे फंक्शन लिखने की जगह। कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड से भी जुड़े रहते हैं। और ये बनाते हैं एक सरफेस एंटीजन को, बनाते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल को, विटामिन एंटीबायोटिक को। उसके बाद दे आर लिंक टू मैनी प्रोटीन लिपिड्स, कैसे मतलब प्रोटीन और लिपिड से भी क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं। और इस तरह का जो लिंकेज होते हैं, मतलब इस तरह का लिंक जो होता है कि लिंक कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है सेल सेल कम्युनिकेशन में। और बोल सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द सेल एंड अदर एलिमेंट ऑफ द सेलुलर इन्वायरमेंट। इन एनिमल्स दे आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और उसका बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है दैट आर रिच इन फाइबर हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, वो हम लोग कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, ठीक है। उसका बाद बोल सकते हैं दे ऑल्सो हेल्प इन द मॉड्यूलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से था। और अगर आपको अच्छी लग रही है ये नोट्स तो आप इसको लिख लेना, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू, मतलब आप इसको ऐसे नहीं कि आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी जी2 के जो पेपर हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या है, और कुछ एग्जांपल दीजिए, और कौन कौन से डाइटरी सोर्सेस और मतलब, और दूसरी बात इनकी क्या रोल्स होती है या उनकी क्या फंक्शन। तो ये आप एक कंप्लीट नोट्स आप इस तरह सब लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी वे में है और बहुत सिंपल वे में है। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।